नमस्कार। आज हम कक्षा 5 में हिंदी पढ़ेंगे, जिसमें पाठ 3 नन्हा मुन्ना राही। जहाँ से बाकी था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। 2, दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा? उत्तर, नन्हा मुन्हा राही सिपाही बनकर दुनिया की आँखों का तारा बनेगा। 3, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? उत्तर, नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। 4, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? उत्तर, नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। 5, देश का सिपाही कौन है? उत्तर, नन्हा बालक देश का सिपाही है। 6, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? उत्तर, नन्हा राही रास्ते पर निडर होके सीना तानकर चलेगा। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बड़ा छोटा, दाया बाया, धूप छाव, धरती आकाश, ऊंचा नीचा। प्रश्न 2 ब, उपयुक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाइए। तो आपको आगे और पीछे का विलोम दिया है, उसका आपको वाक्य बनाना है। तो उदाहरण दिया है, सब बच्चे आगे चले जा रहे थे। तो दूसरा वाक्य होगा पीछे का, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता था। फिर है बड़ा छोटा, मेरा बड़ा भाई किसान है, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। फिर है दाया बाया, अशोक का दाया पैर जख्मी है, अशोक का बाया पैर अच्छा है। धूप और छाव, धूप में पसीना निकल जाता है, छाव में शीतलता मिलती है। धरती आकाश, धरती में पौधा उगता है, आकाश में बादल होते हैं। ऊंचा नीचा, नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, तुलसी का पौधा नीचा होता है। प्रश्न 3, नीचे दी गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दी गए आयत कोष्ठक से ढूंढकर लिखिए और इन शब्दों के वाक्य बनाइए। 1, राही, तो राही का क्या होगा? मुसाफिर और पंथी। आपको ये कोष्ठक में देख के ढूंढ के लिखना है। फिर है सिपाही, सिपाही का क्या होगा? फौजी और सैनिक। धरती, धरती का पृथ्वी और धरा। रास्ता, रास्ता का क्या होगा? पर्यायवाची पंथ और राह। मंजिल, कोष्ठक में देखिए मंजिल का क्या है? लक्ष्य और ध्येय। प्रश्न 4, गुजराती में अनुवाद कीजिए। 1, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। तो उसका गुजराती में अनुवाद होगा, पृथ्वी ऊपर पापी जन्म लेसे नहीं। 2, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। तो उसका गुजराती होता है, बाळको रस्ता ऊपर डर्या वगर चाली सकશે। 3, मैं देश का सिपाही हूँ, तो हूँ देशनो सैनिक छूँ। दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। तो दुनिया में क्यांय पण बम पड़શે नहीं। हमारे देश का नाम भारत है, तो अपना देशનું नाम भारत है। प्रश्न 5, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में ढूंढकर लिखिए। अब आपको एक कविता में पंक्तियाँ दी गई है, उसमें ढूंढकर लिखना है। 1, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। उत्तर, रास्ते पे चलूँगा न डर डर के। नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। उत्तर, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। 3, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। तो दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। हमारा देश शांति प्रिय है, तो शांति की नगरी है मेरा यह वतन। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। आपको है ना, कौंस में आंसर दिया है, आपको ढूंढ के लिखना है। लड़के खेल क्या आएगा? लड़के खेल रहे
है। 2 खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं। 3 आप कहाँ जा रहे हैं। 4 खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है तो इन। 5 हम खाली जगह है तो हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो आपको देश के बारे में लिखना है अथवा सिपाही के बारे में लिखना है। मैं आपको देश के बारे में सुनाऊंगी। देश। भारत हमारा देश है। पुराने ज़माने में यहाँ भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे। उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। दिल्ली भारत की राजधानी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारे देश विशाल है। यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं। वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% लोगों खेती करते हैं। यह देवभूमि है। हमारे देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। और है सिपाही। सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश की सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचिए, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही जा सकती है। देश की सेवा कैसे करते हैं तो अलग अलग नाम दिए हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। किसान। तो किसान देश की सेवा कैसे करता है तो लिखना है हमको कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके। दूसरा है कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर। शिक्षक। शिक्षक कैसे करता है देश की सेवा तो बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर और बच्चों के जीवन कौशल्य जीवन मूल्य स्थापित करके। तीसरा है खिलाड़ी। तो खिलाड़ी कैसे करता है देश की सेवा खेल दिली रखकर धोखेबाजी छोड़कर। चौथा है कलाकार। आजीवन कला की साधना करके। और दूसरा है केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर। 5वां मैं कैसे देश की सेवा करूँगा तो मैं अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके, अच्छे गुणों का स्वीकार करके, ऊंचे आदर्श रखकर और उनका आचरण करके, छोटी छोटी बातों का भी महत्व समझकर। का आपका होमवर्क है स्वाध्याय नंबर प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6 नोटबुक में लिखना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।